पश्येम क्षभियजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवां संस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ ब्रह्माष्टमी माला श्लोक 91 मंदिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितं पक्षपातैरसंस्पृष्टं समं ब्रह्मास्मि सर्वगं ब्रह्मणो मन्दिरं साक्षात् हृदयं सरलं मृदु वाचापि तत्र नागातं पूर्वे ब्रह्मास्मि रद्गतं लीलामन्दिरमेर्देहि केशकाण्डं जगत्पुरा विनष्टाधिकब्रह्मेस्व ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमं सेवितं गुरुवैद्यस्य किञ्च पूर्वं रसायनं नखशिखामरोगोऽस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजं गलिताः सकलाः शङ्काः फलिताः सद्गुरो कृपा मीलिता परमां शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्मि संशयं शान्त ब्रह्मास्मि संशयम् ओम प्रेमपुरी आश्रम की तरफ से सभी ट्रस्टी और श्रोतागण की तरफ से हम महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। अगले वर्ष वैराग्य शतक चला था, वो ही चलता रहेगा। ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो कैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्। कैशोरसौरभसमारितयोनिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं निहंससेव्यम् सन्मानसाय परिपीतपरागपुण्यं दूर्वादरद्युतनु
तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवाम् जानकीशं सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। दोबारा राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे। श्री राधे राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। महाराजा भर्तृहरि के द्वारा रचित वैराग्य शतक हम लोग श्रवण कर रहे थे पिछले वर्ष। 35वां श्लोक। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नेपालाद भयम मौन्य दैन भयम बलेरिको भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवनाम वैराग्य में भाव है। प्रेमपुरी आश्रम अनेक वर्षों से मुंबई में आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है और अध्यात्म के विषय में शास्त्र प्रमाण के माध्यम से चर्चा का कोई प्रामाणिक स्थान है तो प्रेमपुरी आश्रम। अध्यात्म की भी मनमानी बातें करने वाले कहने वाले बहुत हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि पूर्वक और प्रामाणिकता के आधार पर सत्य को कहने वाले नहीं दिखते। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम है और सौभाग्य ये भी है कि यहाँ आज भी शास्त्र परंपरा के संवाहक संत ही आते हैं और सत्य क्या है, यथार्थ क्या है वो बताते हैं।
जीवन में भरमाने वाले लोग बहुत हैं, भटकाने वाले लोग बहुत हैं, भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सत्य को बताने वाले लोग कम हैं। समस्या एक और है कि सत्य को कोई जानना भी नहीं चाहता। झूठ आप बोलो तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, जादूगरी दिखाओ तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, तमाशा करो तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, चमत्कार दिखाओ, चमत्कार भी तो झूठ ही है और क्या है। माया के अंतर्गत जो है सब झूठ है। लेकिन सत्य को बताओ तो लोगों को आकर्षण नहीं होता, सत्य में रुचि कम है। ठीक है, हम 4 लोग हैं सत्य को जानने वाले तो बहुत है, लेकिन जानने वाले हो तो 4 लाख झूठ के समर्थक हो तो वो ठीक नहीं। ब्रह्मपुरी आश्रम में हम लोग कुछ 2 वर्षों से वैराग्य शतक सुन रहे थे, और वैराग्य शतक कथा हमको मालूम है, कहानी हम जानते हैं कि महाराजा भर्तृहरि ने, अभी हम उज्जैन में थे, कथा कर रहे थे, और वहां पर एक भर्तृहरि गुफा है। कहते हैं जहां बैठ करके उन्होंने ये सब लिखा, रचना की। जीवन में उनको गुजरा बहुत कुछ, लेकिन रचना वहां की ऐसा मानते हैं। वो अपने आप में एक विलक्षण राजा थे, उनकी अनुभूतियां, और उन्होंने जो लिखा वो अनुभूति के आधार पर लिखा। श्रृंगार जीवन का अंग है, व्यवहार का। राजनीति भी राष्ट्र की व्यवस्था के अंतर्गत एक अच्छी चीज है। अच्छा, हम श्रृंगार को भी बुरा नहीं मानते, व्यवहार है। हर कोई श्रृंगार करता है, महात्मा भी चंदन वंदन लगा के अपना श्रृंगार ही करते हैं। तो संसार में व्यवहार की दृष्टि से, राष्ट्र में राजनीति की दृष्टि से नीति शतक, श्रृंगार शतक का अपना महत्व है। लेकिन वैराग्य शतक का महत्व इसलिए है क्योंकि यही एक चीज ऐसी है कि जो आपको संसार से निकाल करके परमात्मा की ओर ले जाने का काम करती है। कई बार मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि जब तक आप जहां खड़े हो वो जगह छोड़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ना है तो जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं जहां खड़े हो उसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं, गंगा जी गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक आती है तो कुछ छूटता होगा ना उनका, तभी तो आगे बढ़ती है। वैराग्य इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। संसार, श्रृंगार की दुनियादारी आपको सड़ाने का काम करती है, कि एक ही जगह ठहराने का काम करती है, कि आपकी गति को अवरुद्ध करती है। संसार की चीजें आपको आगे नहीं बढ़ाती। अच्छा, कभी ध्यान देना, आंखों से आप देखते हो तो बस देखते ही हो, तो रूप से आगे आप कहां बढ़ोगे? कान से सुनते हैं तो सुनते ही हो, कान से श्रवण से आगे कहां बढ़ोगे? बड़ी विचारणीय बात है कि पांचों की पांचों इंद्रियां और 5 ही विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके अतिरिक्त तो संसार में कुछ है नहीं। और अद्भुत बात यह है कि पांचों की पांचों इंद्रियां आपको वहीं तक सीमित रखती हैं, आगे नहीं बढ़ाती। तो क्या आगे कहां जाएंगे? है ही नहीं, कुछ गति नहीं है, आप वहीं ठहर जाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो जल ठहर जाता है वो सड़ने लगता है, सड़ जाता है तो अस्तित्व को मिटा देता है, समाप्त कर देता है, खत्म हो जाता है। इसलिए चरैवेति चरैवेति, तो चलते रहो। श्रुति भी कहती है कि चलो, लेकिन चलेंगे तो जहां हो आप वो छूटेगा।
और वो नहीं छूट रहा है तो चलना फिर वो नाव की तरह हो जाएगा कि रात भर नाव चलाते रहे और सुबह देखा हम तो वहीं के वहीं। अगर छूटा नहीं तो, क्योंकि वो बंधा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था, तो छूटा नहीं है तो चलने का कोई अर्थ नहीं है। और चलने का अर्थ तभी है कि जब आप छोड़ दें और आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने में जो गति देता है उसका नाम है वैराग्य। इसलिए अध्यात्म वैराग्य के लिए बड़ी प्रशंसा करता है। और अध्यात्म में कोई भी प्रकार हो, ढंग हो, साधन हो, सिद्धांत हो, केवल वेदांत की बात नहीं है, भक्ति की बात हो अथवा अन्य साधनों की बात, भक्ति भी अनेक प्रकार के अन्य साधनों की बात हो, वैराग्य सब जगह प्रमुख है। पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, पहले आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप त्यागोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने कौन सा एक ग्रंथ है, छोटी सी पतली सी पुस्तक है, विवेक चूड़ामणि से पहले उसको पढ़ते हैं लोग, अपरोक्ष अनुभूति। उसमें वैराग्य को पहला साधन माना, हमें बड़ा अच्छा लगा। श्रवण से भी पहले वैराग्य को माना, वैराग्य प्रथम साधन होना चाहिए। और इसीलिए हमको वैराग्य शतक भी अच्छा लगता है। अच्छा, वैराग्य दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि जहां संसार में आपका लगाव है, आसक्ति है, उसकी वास्तविकता से परिचय करवाता है। रामायण में बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया वनवास के समय, और वो भी उपदेश कब दिया, जब सीता जी का हरण हो गया। नहीं, सीता जी का हरण के पूर्व, क्षमा चाहते, भगवान बैठे थे पंचवटी, पंचवटी यही नासिक, तो पंचवटी में भगवान विराजमान थे। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को उपदेश किया। अब देखो सुंदर संकेत, पंचवटी शरीर, और राम जी ने ज्ञान ने वैराग्य को उपदेश किया। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक। लक्ष्मण जी का अर्थ ही है लक्ष्य में लगा हुआ मन। उपदेश की एक विधा है, या कहीं पर भी किसी भी चीज में जब आप कुछ सीखते हो तो उसकी परीक्षा होती है। कुछ भी सीखते हैं, यहाँ पर भी प्रेमपुरी में तबला सिखाते हैं तो उसकी भी परीक्षा होती है। खाली हम लोग जो स्वाध्याय प्रवचन करते हैं इसकी परीक्षा नहीं होती, होनी चाहिए, होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया तो परीक्षा हुई, और परीक्षा के रूप में ही शूर्पणखा आई। तो शूर्पणखा कौन है, बोले शूर्पणखा वासना है। और वासना का स्वरूप क्या है, बोले दिखते है तो बड़ी भयानक, दिखती सुंदर है, क्योंकि सुंदरपन की आई, रूप बदल के आई। वासना जैसी होती है वैसी नहीं दिखती, तो थी कुरूप, भयानक, और बन के आई सुंदर। और पहला वो आक्रमण करती है ज्ञान के ऊपर। वासना का टारगेट ज्ञान होता है। राम जी के ऊपर आक्रमण, बोले महाराज हमारे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। ज्ञान तब बच सकता है जब वो भक्ति से जुड़ा हो। तो राम जी शूर्पणखा की तरफ देखते ही नहीं, राम जी सीता जी की ओर देख करके उससे बात करते। तो भक्ति से जुड़ करके भक्ति को देखा और वासना को जवाब दिया कि नहीं, हम तो विवाहित हैं, हम तो विवाह कर नहीं सकते, लक्ष्मण जी के पास जाओ।
तो लक्ष्मण जी के पास जाती है वासना, तो लक्ष्मण जी राम जी को देख करके बात करते हैं, ज्ञान को देख। तो कहा लक्ष्मण जी ने सीधे क्यों नहीं देखा, ये बात समझने लायक। लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप में, वैराग की यदि वासना को देख लेगा तो वासना का असली रूप सामने प्रकट हो जाएगा। वासना सुंदर तब तक ही दिखती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से आप नहीं देखते हो। अच्छा, हमारे बहुत बढ़िया महात्मा पुण्यानंद जी महाराज, वो बड़ी प्यारी बात करते, क्या आपको चेहरा सुंदर दिखता है? हाँ। अब इसको नजदीक से देखो, तो कौन सा वो लेंस आता है वो, हाँ, और उससे देखो तो इसी में आपको गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। एक पसीने के बूंद में दुनिया भर के कीटाणु नजर आएंगे इसी में, और ये सुंदर दिखने वाला चेहरा भयानक दिखने लगेगा। वैराग की पर्दे खोल के दिखाता है, वास्तविकता को दिखाता है, हकीकत को दिखाता है। ये संसार दूर के ढोल सुहावने वाली बात कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने। ये दूर से हम देखते हैं इसलिए हमको बड़ा अच्छा लगे। चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, गजब। देखो आप, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि हम चंद्रमा से सुंदर स्त्रियों की तुलना करते, बुखार तुम्हारा मुंह चंद्रमा जैसा, ऐसा उपमा देते हैं। लेकिन चंद्रमा पर जाओ तो गड्ढे हैं, वहां पहुंचोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? जितना सुंदर दूर से दिखाई पड़ रहा है, क्या चंद्रमा पर पहुंचने के बाद में भी उतना सुंदर दिख रहा है? बोले वहां तो गड्ढे, सांस नहीं ले सकते आप। हालत तो ये, वास्तविकता तो ये। तो जैसी चंद्रमा की स्थिति है ऐसी संसार की स्थिति है। हमने संसार को दूर दूर से देखा तो बड़ा बढ़िया लगता है। अच्छा, अपने लोग हैं तो चर्चा करने में क्या जाता है, लेकिन जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक दूर दूर से तो बड़ा अच्छा लगता है। विवाह होने के बाद में फिर ऐसे झंझट में पड़ते हैं, अरे कहां फंस गए। तब वो बंधन दिखाई, वास्तव में बंधन तब दिखता है जब विवाह हो जाता है। जब तक नहीं होता तब तक ठीक, तब तक आकर्षण। ये संसार का ऐसी चक्कर है, जब तक आपको मिला नहीं तब तक सुंदर है, मिल गया तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। वैराग्य आपको ये दृष्टि पहले देता है, जो चीज आपको बाद में मिलने वाली है, जो अनुभूति अनुभव, वैराग्य वो अनुभव आपको पहले देता है। वैराग्य क्या कहता है? भोगे रोग भयम। भोग तुमको अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। रसगुल्ला खाते हैं तो बड़ा मधुर आनंद आता है। अरे आनंद तो आता है, लेकिन उसकी परेशानी तुमको मालूम है क्या? रोग भयम। जिसने रसगुल्ला खाया उसकी हालत देखो क्या हो रही है, कि जिसने भोग किए उसकी हालत क्या हो रही है। तो हम ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, जाने तो उनको हुआ। अच्छा, एक बड़ी विचित्र मेंटेलिटी बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। हमको क्या लगता है कि दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, और यही मान करके हम भूल करते जाते हैं, यही मान करके हम अपराध करते जाते हैं, यही मान करके हम आसक्ति करते जाते हैं, यही मान करके हम फंसते चले जाते हैं, और यही संसार का काम है। वही आपने सुना ही है, हम सुनाते भी हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उससे पूछा गया कि तुम, पुण्य भी तुम्हारे हैं पाप भी तुम्हारे हैं, जाना कहाँ है तुम? बोले नहीं ऐसे नहीं, हमको दिखाओ तुम। बोले बाहर से दिखा दे। बोले हम बाहर से भी समझ लें। तो बाहर से स्वर्ग के सामने ले गए, दरवाजे पर द्वार पे ले गए, सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई था ही नहीं, शांति एकदम सन्नाटा। बोले नहीं, ये तो जमाने नरक लेके चलो। नरक लेके गए तो वहां देखा तो उत्सव हो रहा है, पार्टी हो रही है, डिस्को हो रहा है, झूम, द्वार के सामने धमाल हो रहा है। तब ये बढ़िया है, कहा यहीं जाएंगे, सोच लो क्या सोचना, वहां सन्नाटा पड़ा हुआ है, यहां देखो कितना बढ़िया है। तो द्वार खोला और जैसे ही अंदर गया, द्वार बंद हुआ, अब चीत्कार सुनाई पड़ रही है, मार पीट हंगामा, शोर शराबा। बोलिए तो हमारे साथ धोखा हुआ, बाहर कुछ और अंदर कुछ और।
तो बाहर तो बड़ा तमाशा दिख रहा है, बड़ा ढोल नगाड़ा और क्या पार्टी क्लब दुनिया डांस सब, और अंदर तो यमराज ने कहा कि अगर बाहर हम ये न रखें तो यहाँ आएगा कौन? आकर्षण तो यही। तब समझ में आता है कि जितने भी आपको क्लब है, डांस है, फलाना है, ढिमका है, दुनिया है, तारी, ये सब नरक के द्वार ही हैं। आचार्य शंकर ने नारी शब्द का प्रयोग किया, उसका मतलब दूसरा ये मत समझना कि स्त्री जाति का अपमान है ना जी। स्त्री तत्व के तो उपासक हैं भगवान शंकराचार्य, आद्य जगद्गुरु। सौंदर्य लहरी कभी पढ़ना तो समझ में आएगा। स्त्री शक्ति के तो उपासक, तो बड़ी महिमा है स्त्री शक्ति की उनकी दृष्टि में। लेकिन द्वारं किमेकम नरकस्य नारी, द्वार क्या है नरक का? तो बोले नारी। नारी का मतलब माया, ये संसार जिसको तुम दुनियादारी कहते हो, यही द्वार है। आकर्षण का केंद्र यही है। वैराग्य आपको नरक के उस पार दिखाता है पहले, जो आप जाने के बाद में देखते हो, वो आपको जाने से पहले दिखाने का काम कौन करता है? वैराग्य। इसलिए वैराग्य महत्वपूर्ण है। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, या हम सच जानना नहीं चाहते, इसलिए समस्या खड़ी होती है। अन्यथा वैराग्य ने तो सारे कपाट खोल के रख दिए, पर्दे खोल के रख दी, सच्चाई खोल के रख दी, और आप संसार में जहां जा सकते हो वहां वहां की सच्चाई खोल के रख दी। भोगे रोग भय, भोग आकर्षित लगते हैं, हाँ जी, लेकिन उसमें रोग है। बीमार हो गए, कोई बचा ही नहीं आज तक संसार में। आज तक आपने देखा कि कोई व्यक्ति जीवन में संसार में जिया हो बीमार ना हुआ हो? कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, आंखों से, कानों से, त्वचा से, मन से, हृदय से, ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से, कौन सी चीज ऐसी जिसने शरीर को तंग न किया हो? भोगे रोग, और है तो भोग के कारण ही ना। अच्छा, योगी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि भोग ही नहीं है। महत्वपूर्ण है। शरीर के धर्म है, प्रारब्ध के अनुसार कोई बीमार पड़े, बात अलग है। आचार्य भी रुग्ण हो गए, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया। इन लोगों की तुलना हम संसार के रोगियों से नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लोग प्रारब्ध वशात हुए होंगे, रहे होंगे, लेकिन वो रोग से परेशान कभी नहीं हुए। लेकिन संसार के भोगों से रोगी होता है, ये पक्का है, कोई बचा नहीं, होता ही। बोले चुके भाई, हम इसका कोई मतलब नहीं रहा। वर्तमान समय में इस बात का कोई अर्थ नहीं। सावधान करने की दृष्टि से था कि तुम कुल पर अभिमान करते हो, उसके भी पतन का तो डर है। और पतन का डर तो हर जगह, गिरने का डर तो हर जगह, किसी के भी गिरने का डर है, किसी के भी। एक महात्मा से हमने पूछा क्या स्थिति है? बोले उठे चल रहे हैं, चल गए, उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। तो अब बोले उठ गए हैं, चल रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। सच्चाई यही। तो आप तो बड़ी साधना करते हैं, बोले रहने दो भाई, शांत रहो। क्यों भाई? अरे इस साधना करते हैं, इस अभिमान ने ही तो गिराया है। हम इतना अच्छे हैं, इतना बढ़िया हैं, इसी अभिमान ने तो पतन किया है हमारा। अच्छा एक बात बताइए, वो विचारणीय बात है कि भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके गोपियां नृत्य कर रही है ना? इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो सकता है? लेकिन विचित्रता, विडंबना देखो, विडंबना कि भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके भी भगवान के विषय में न सोच करके अभिमान के विषय में सोच रहे। और क्या सोच रही है? बोले देखो देखो, हम
इस संसार में सबसे अलग के अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा हमारा हाथ पकड़ करके और नृत्य कर रहा है। अरे भगवान को छोड़ के अपने बारे में सोचना, अभिमान के बारे में सोचना, और हुआ क्या? तत्रैवांतर दिए तो भगवान चले गए, गायब हो गए। ये क्या हुआ? मूलतः इस लीला के माध्यम से भगवान ने, गोपियों ने यही तो दिखाया कि तुम्हारा पतन हुआ। जब जब परमात्मा से दृष्टि हट करके तुम्हारे अभिमान पर टिकेगी, तुम्हारा पतन होगा, तुम गिरोगे। और जहां जहां ऐसा हुआ, जहां जहां ऐसा हुआ, वहां वहां पतन हुआ। किसी भी दृष्टि से आप अभिमान करो, अच्छा, सौभाग्य मनाना अलग बात है, अभिमान करना अलग बात है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रेमपुरी में आते हैं, कि सत्संग सुनते हैं, सौभाग्य है हमारा। लेकिन इस बात का अभिमान कर ले कि दूसरे नारकीय हैं, हम बड़े, देखो हमने इतने सालों से सत्संग सुना, आगे जाने तो भाई। ये सौभाग्य है हमारा, बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें मिल पा रहा है सत्संग, हम सत्संग कर पा रहे हैं, प्रेमपुरी में आ पा रहे हैं। खुले चुति भयम वित्ते निपालात भयम, वो धन है तो कहीं कौन से वाले होते हैं, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कि चोर ना आ जाए, चोर भी तो है, कि कहीं रिश्तेदार ना मांग ले, ये भी तो समस्या है। आजकल तो हर जगह से बचाना पड़ता है, पता न चल जाए कहीं इनके पास इतना धन है, भाई हमको जरूरत है, दे दो। बहुत जगह तो हर जगह डर लगा हुआ है। अच्छा, आदमी कमाने के लिए परिश्रम करता है, बचाने के लिए परिश्रम करता है, छुपाने के लिए परिश्रम करता है। मनुष्य की दुविधा बड़ी विचित्र है। अच्छा, हमारी दुविधा क्या है? हमारी दुविधा यह है कि हम पैसे वाला दिखना भी चाहते हैं और पैसा छुपाना भी चाहते हैं। बड़ी विडंबना वाली दुविधा है। हम गरीब हैं, ये दिखना नहीं चाहते। हमने परिश्रम किया, हमने पैसा कमाया, पैसा दिखे भी, और पैसा दिखे भी ना कि लोग मांग लें, कि इनकम टैक्स वाले आ जाए, कि फलाना आ जाए, ढिमका आ जाए। हम कितनी विडंबनाओं से गुजरते हैं भाई। यहाँ एक एक सांस भारी पड़ जाती, कितना दिमाग लगा। अच्छा, पैसे को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को, समाज को, सबको बचाने के लिए हमने कितने लोगों को लगा रखा है कि भाई तू ये देख लेना, सीए को लगा रखा है कि तुम इनकम टैक्स से बचाते रहना, फलाने को लगा रखा है कि तुम इससे बचाते रहना। हम मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया मैनेजर है, हर चीज को मैनेज करके रखा हुआ है, फिर भी डरते रहते। डॉक्टर को कह रखा है कि भाई तुम सारा चेक करते रहना, भाई एक एक चीज चेक करते रहना, महीना महीना चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और अगर गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर कहता है, तुम तो हर महीने तो देख रहे थे, क्या हो गया? बच पाता है? इतना मैनेज करने के बाद में भी कुछ बचा? इतना टेंशन, इतना टेंशन। सच पूछो तो मैं कई बार सोचता हूं कि जितना हम शरीर को बचाने के लिए परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम परमात्मा को पाने के लिए किया होता तो भगवान कब के मिल गए होते। जितना हम शरीर को पाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए परिश्रम करते हैं, इतना आत्म तत्व को जानने के लिए किया होता तो कब तक साक्षात्कार हो गया होता। परिश्रम, इच्छा करना अलग चीज है। आप इच्छा करते हो कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, आप इच्छा करते हो कि हमें भगवान मिल जाए, लेकिन परिश्रम आप शरीर को बचाने के लिए करते हो, परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते। परिश्रम आप आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते हो, दुनियादारी को बचाने के लिए करते हो, संबंधों को, समाज को, प्रतिष्ठा को, इसको, उसको, 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 उसको बचाने के लिए परिश्रम करते हो। जितनी मेहनत, जितना लगन, जितना मैनेजमेंट हम, जितना मैनेज हम दुनियादारी को करते हैं, जितना अध्यात्म के विषय में हम नहीं सोचते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रेमपुरी जैसा माहौल आपको मिला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रेमपुरी में आप सुंदर सत्संग करके अपने जो शारीरिक ऊर्जा है उसको आप बढ़ाने का काम करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन धरातल पर देखें, वास्तविक धरातल पर, तब आप तुलना करें, थोड़ा तुलना करें। मैं कल चर्चा कर रहा था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर,
मैंने कहा आपने कभी ध्यान दिया? पूरा जीवन हम व्यवहार को संभालने में लगे रहते हैं, पूरा जीवन, बचपन से जब से जानने वाले हुए मरने तक, है ना? और व्यवहार है कि कभी संभलता ही नहीं, बनता ही नहीं, कुछ नहीं बना। अरे यहाँ पति पत्नी में नहीं बन रही, बाप बेटे में नहीं बन रही, फलाने ढेमके में नहीं बन रही, पड़ोसी में नहीं बन रही, और जिंदगी भर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ भी करके बन जाए, व्यवहार बन जाए, नहीं बनता। सारा दिन, सारी सांसें, सारा समय, सारी आयु व्यवहार को बनाने के लिए। और आध्यात्मिकता के लिए क्या है? एक गुरु पूर्णिमा। हमारे उत्सव, हमारी पूजा, हमारे पाठ, हमारे ध्यान, हमारे भजन सब दुनिया के लिए। श्रावण शुरू होने वाला, अच्छा इनका तो हिंदी वालों को तो शुरू हो गया, हिंदी वालों को जो प्रथम श्रावण सोमवार आज है। हाँ, गुजरातियों को 15 दिन बाद आने वाला है, शायद महाराष्ट्रियों 15। हाँ, तो अब श्रावण आ गया, तो हम सोचते हैं कि श्रावण में तो बड़ा बढ़िया लोग बड़े पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे नहीं जी, भगवान से कोई लेना देना नहीं उनको। मेरे को लगता है शिव जी की पूजा करेंगे तो हमारे घर में समृद्धि आएगी। मानसिकता केवल संसार को बचाने और बनाने के लिए होती है। अध्यात्म के लिए हमने क्या किया, कितना समर्पण। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि आप सवेरे 8 बजे यहाँ आ जाते हो। कुछ लोग लेट आते थोड़ा सा, लेकिन 8 बजे आप आ जाते हो, तो बड़ी बात है। मुंबई जैसी जगह में अगर 8 बजे सुनने आते हो तो ये बड़ी बात है। लेकिन जितना हमने संसार के लिए किया, मैं उमाबेन, हम भरूच में कथा कर रहे थे, पुरानी बात है, तो लोगों ने कहा ध्यान करवाओ। ठीक, ध्यान करवाओ। हाँ, तो 5 बजे हम, अब ध्यान तो 5 बजे सुबह ही करें, 5 बजे आप आए भी लोग। एक सज्जन को हमने कहा कि 5 बजे ध्यान करते हैं, आप आओ। बोले नहीं आ पाए। क्यों? इतना जल्दी कौन उठेगा? 5 बजे आने के लिए हमको 4 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। नहीं महाराज, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक, अगले वर्ष हम गए तो उन सज्जन से हमने कहा कि इस बार शाम को एक कार्यक्रम है, आप आइए। तो कहने लगे नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा सवेरे नहीं आ सकते थे? समझ में आया कि 4 बजे शाम को। बोले नहीं, एक समस्या होगी। मैंने कहा क्या? बोले हमारी ड्यूटी का जो शिफ्ट है वो चेंज हो गया, वो नाइट शिफ्ट हो गया, तो अब हमको जो है 2 बजे उठना पड़ता है रात में। मैंने कहा तुम गजब आदमी। कहता क्या? मैंने कहा ध्यान करना है तो तुमको 4 बजे उठना भारी था, वो भी 7 दिन के लिए, और अब तुमको पैसा कमाना है तो तुमको 2 बजे उठने में भी दिक्कत नहीं है। हम किस चीज को महत्व देते हैं, ये तो ध्यान दो कम से कम। फिर कहते हो महाराज हमको बड़ी टेंशन है, बड़ा विक्षेप है, शांति नहीं है जीवन में। अरे भाई, आपने महत्व किन चीजों को दिया? शांति आएगी कैसे? आपने शांति वाली चीजों को महत्व कब दिया, ये बताओ आप। आपने सुना हुआ है ना, मैं एक बात कहा करता हूँ, कथाओं में कहा करता हूँ कि सासू माँ जो होती है, सासू मंदिर जाती, पूजा करती, और पूजा करके भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान आपकी कृपा से सब कुछ, घर में शांति नहीं। सासू माँ, ठीक, शांति नहीं है घर में, सब कुछ है आपकी कृपा से, शांति नहीं। पीछे से बहू भी जाती है और वो भी प्रार्थना करती है, पूजा करके, आपकी कृपा से प्रभु सब कुछ है, शांति नहीं। और भगवान को हंसी आती है। भगवान कहते तुम दोनों शांत हो जाओ, घर में अपने आप शांति हो जाए। कोई दूसरा शांति थोड़ी लाएगा, शांति तो हम ही लाएंगे। अच्छा, हम चाहते हैं भगवान शांति। आपने शांति के लिए क्या किया वो तो बताओ भाई। ऐसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन में विक्षेप है, ठीक है, उस विक्षेप को खत्म करने के लिए आपका प्रयास बताइए क्या है। आप कोई साधन बताइए, कोई साधना बताइए, कोई भी मैं कहता हूं, और मुझे मत बताइए।
आप स्वयं देखिए, विश्लेषण कीजिए, चिंतन कीजिए, थोड़ा तटस्थ होकर के देखिए। ये कथा जो है ना, प्रवचन स्वाध्याय हम जो करते हैं, प्रवचन सुनते हैं हम, वैराग्य शतक क्या है? ये आपका आत्म परीक्षण है, निरीक्षण है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप स्वाध्याय करते हो, प्रवचन करते हो, इसका मतलब क्या है? बोलिए हमको रोज आईना दिखाता। हम सवेरे रोज आईने के सामने जाते हैं ना, नहाने धोने के बाद में आईने के सामने जाते हैं। किस लिए जाते हैं? आईना के सामने जाते हैं कि ताकि कुछ बिगड़ा हो तो हम अपना संभाल लें। बहुत बढ़िया बात है कि बाल बिखरे हो तो हम थोड़ा ठीक कर ले, तो थोड़ा चेहरा बिगड़ा हो तो हम थोड़ा चेहरा ठीक कर ले, चेहरे में कुछ खराब लग रहा हो तो उसको हम साफ कर ले। इसलिए हम शीशे के सामने जाते हैं, आईना के सामने। हमारे गुरु जी कहते हैं ऐसे ही साधक को प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन में जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को संवार सके, सुधार सके, सुंदर बना सके। कि हमारी क्या क्या गड़बड़ियां हमको पता नहीं चलता है, तो शीशा आपको आपके चेहरे की गड़बड़ियां बताता है और स्वाध्याय प्रवचन आपकी जीवन की गड़बड़ियां बताता है कि कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ संवरने की जरूरत है, कहाँ ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जीवन में आपने एक बार शीशा देख लिया, दोबारा शीशा देखने की जरूरत नहीं है। शीशा तो आपको रोज नहीं, एक दिन में कई बार देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि हमने तो एक बार सत्संग सुन लिया, अब दूसरी बार सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है। एक बार स्वाध्याय कर लिया, दूसरी बार स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है। एक बार प्रवचन सुन लिया, ना, रोज प्रतिदिन आपको समझना पड़ेगा। देखो, शीशा वही है, चेहरा वही है, लेकिन आप रोज देखते हो, रोज संवारते हो, कुछ बदलता नहीं है। ना तो चेहरा बदलता है, ना शीशा बदलता है, लेकिन संवारना रोज पड़ता है, ठीक रोज करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ न सत्संग बदले, वहां यहाँ पर भी वही गीता होगी भाई, कुछ नया नहीं होगा। वही ब्रह्मसूत्र, वही उपनिषद, वही वैराग्य शतक, कुछ बदलेगा नहीं, बदलने वाला बदलेगा कुछ नहीं। वही चिंतन है, वही सत्संग है, वही प्रवचन है, लेकिन वही शीशा काम करेगा, संवारेगा, रोज रोज संवारेगा, सुंदर बनाएगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि शीशा के सामने जाने पर व्यक्ति का रूप संवर जाता है, स्वाध्याय प्रवचन में जाने पर व्यक्ति का स्वरूप संवर जाता है। आपका स्वरूप क्या है आपको पता चल जाता है, आपकी भ्रांतियां मिट जाती हैं, आपके भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ जो आप सुनते हो, ये आपको आईना दिखाना है। समझ रहे हैं ना, आईना दिखाना बोलते हैं ना। कड़वा लगेगा, थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन खराब लगना नहीं चाहिए। शीशा अगर आपको आपके चेहरे पर दाग दिखाता है तो शीशे पर गुस्सा मत निकालिए, उसको थोड़ा रगड़ दीजिए, बस ठीक हो गया। शीशे पर गुस्सा होने से थोड़े ही आपका वो दाग मिटेगा। तो सत्संग अगर आपको आईना दिखाता है, आपकी कमजोरियां बताता है, आपका विश्लेषण करता है, तो सत्संग पर गुस्सा मत निकालिए, तो थोड़ा रगड़ दीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, हो गया काम। यहाँ हम बनाने की बात सोचते हैं, बिगाड़ने की नहीं, बनाने की बात सोचते हैं। तो जितना बिगड़ा है उसको संवार करके हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे। वैराग्य शतक देखो, वैराग्य एक काम बड़ा बढ़िया करता है, एक काम बढ़िया करता है कि संसार की वास्तविकता को दिखाता है, ठीक, और आपको संवारने का काम करता है। अच्छा, छोटे से बच्चे को और जो आग की तरफ आकर्षित होकर के जा रहा है, उसको आप क्या करते हैं? छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, और आग देखी उसने तो वो, अच्छा, बच्चों के मन में आकर्षण होता है, तो आग थोड़ा सा आकर्षित करती भी है, चमक रही है, तो बच्चा जाकर के पकड़ने की कोशिश करता है। आप क्या करते हो? बचा लेता। वैराग्य यही करता है, वैराग्य यही करता है कि जब आप संसार की तरफ, संसार के आकर्षण में जाकर के फंसने की कोशिश करते हो, तो वैराग्य आपको पकड़ के रखता है कि नहीं वहां मत जाना, क्यों, जल जाओगे। उसका स्वरूप बोध करवाएगा कि वो जला देगी और आपको बचा लेगा। संसार की वास्तविकता का बोध करवाएगा वैराग्य, और आपको बचाने का काम करेगा वैराग्य। हम सुनेंगे वैराग्य शतक, कल से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, 2 बार भगवान के नाम। आज थोड़ा लेट हो गए, पता नहीं क्यों, कुछ कंफ्यूजन के चलते गिरीश भाई चले गए, तो उमा बहन को लगा कि शायद होंगे गिरीश भाई। हाँ जी, कोई बात नहीं, और कल से थोड़ा जल्दी आ जाओ सब लोग, और आनंद आ जाएगा। 8 बजे से सत्संग करेंगे, ठीक। 2 बार भगवान का नाम गा लेते हैं, आज कीर्तन कर लेंगे, कीर्तन जैसा कर लेंगे, ज्यादा
कृष्ण वासुदेव हरे 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण अच्युतानंद गोविंद माधव गोविंद माधव अच्युतानंद गोविंद माधव अच्युतानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद नारायण हरि सच्चिदानंद नारायण 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 जय जय नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव वासुदेव कृष्णेंद्र भगवान की जय। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज फिल्म की तरफ विलम्ब हो गया तो मैं हृदय से